पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में अन्याय कर रही है। जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्याय करती है। तो हमने सोचा कि अगर 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को फायदा देने के लिए सरकार चलाई, अगर 5 साल उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को नॉन स्टॉप पैसा दिया, तो कांग्रेस पार्टी को न्याय योजना देनी चाहिए। तो आज मैं आपको न्याय योजना के बारे में बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा निर्णय दुनिया की किसी भी सरकार ने आज तक नहीं लिया। बड़ा सिंपल सा निर्णय है। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। फिर से दोहराता हूं, हर प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग, इनके नाम लिस्ट में होंगे और इन 5 करोड़ परिवारों को नहीं, अभी सुनिए मजा आएगा। अभी आपने बात सुनी नहीं, क्योंकि आप रोज अखबार में पढ़ते हो अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दिए, नीरव मोदी को पैसे दिए, इसको पैसे दिए, उसको पैसे दिए। आप अखबार में नहीं पढ़ते कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को पैसे दिए। कभी आपने पढ़ा है? नहीं। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हेडलाइन होगी गरीबों को पैसे दिए। तो न्याय योजना में हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, झूठा वायदा। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। चौकीदार तो चौकीदार ने झूठा वायदा किया, जहां जाता है झूठ बोल जाता है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। तो हमने कहा ठीक है, अगर चौकीदार झूठ बोलता है तो हम सच बोलेंगे। भाई और बहनों, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर हर परिवार के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए डाल देगी। आपकी 3,60,000 रुपए अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर आपकी जेब में। चौकीदार ने नोटबंदी की, आपसे पैसा लिया। चौकीदार ने गब्बर सिंह टैक्स लगाया, आपसे पैसा लिया। हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। सीधी सी बात है, न्याय योजना है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात कहना चाहता हूं। यहां हमारी सुष्मिता देव जी बैठी है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की देखभाल करती है। बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा तो महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब शायद ये बात पुरुषों को अच्छी ना लगे कि 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर हर साल 72,000 रुपए महिला के बैंक अकाउंट में जाएंगे। मगर भैया, हमने निर्णय ले लिया है, डिसीजन ले लिया है, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है कांग्रेस। आपने चौकीदार का चेहरा देखा होगा, बिल्कुल हिल गया कि ये क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा कैसे डाल रही है कांग्रेस पार्टी। हिंदुस्तान में तो सिर्फ अमीरों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाता है, नरेंद्र मोदी कहता है।
आपने चौकीदार की बात उठाई, छोटा सा सवाल, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? आपने कभी बेरोजगार युवा या मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा? नहीं। चौकीदार अनिल अंबानी के घर के सामने दिखाई देता है ना? चौकीदार करोड़पतियों के घर के सामने दिखता है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी आपका चौकीदार नहीं है, जनता का चौकीदार नहीं है, किसानों का चौकीदार नहीं है, मजदूरों का चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी जी के चौकीदार है। मैंने चौकीदार जी से कहा, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मेरे साथ डिबेट करिए, आइए आइए खड़े हो जाइए मेरे सामने, हिंदुस्तान के सामने भ्रष्टाचार की बात करते हैं, डिबेट करिए मेरे साथ। चौकीदार में दम नहीं है, आने का चौकीदार भाग गया, डर गया, कहता है मैं नहीं कर सकता भ्रष्टाचार पे डिबेट, क्योंकि अगर मैंने भ्रष्टाचार पे डिबेट किया, राहुल भैया हवाई जहाज उठाओ जरा, वो हवाई जहाज उठाओ, ये राफेल हवाई जहाज उठाओ जरा, इसको हवा में उठाओ, हाँ ये उठा के दो उनको भैया। अगर डिबेट हो गई तो राहुल गांधी इस हवाई जहाज की बात करेगा। चौकीदार ने 30,000 दिए, देखो 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को दी, उसकी बात होगी। हिंदुस्तान के सामने नरेंद्र मोदी जी आंख नहीं मिला पाएंगे। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, मैंने 4 सवाल पूछे, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से क्यों लिया? अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएल सालों से बना रही है, उसको क्यों दिया? 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में क्यों डाले? 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? 4 सवाल पूछे, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, आंख में आंख नहीं मिला, कभी नीचे देखे यूं, कभी इधर देखे, कभी ऊपर देखे, कभी दम नहीं है चौकीदार में। चौकीदार सिर्फ चोर नहीं है, चौकीदार डरपोक भी है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बराक वैली के बारे में करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है, अकेला चुनाव लड़ रहा है और अकेला चुनाव जीतने वाला है। दूसरी बात, बराक वैली को बिजनेस व्यापार का हब बनाना है, व्यापार का सेंटर बनाना है और पूरे देश से बराक वैली को जोड़ना है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, सड़क देना है और इसको हम व्यापार का हब बना के दिखा देंगे। अलग अलग प्रदेशों से आपका बॉर्डर है, हम पूरा दम लगा के बराक वैली को व्यापार, नॉर्थ ईस्ट के व्यापार का सेंटर बना देंगे। और याद रखिए, 2 पेपर मिल हैं, दोनों हम खोल के दिखा देंगे। और आज बारिश हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बारिश हो रही है तो आपके पास पानी है, मगर पीने के पानी के बारे में बीजेपी ने क्या किया? साफ पीने का पानी नहीं है आपके पास। उधर चौकीदार जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। उधर नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों को सही दाम दिलवाऊंगा, पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इधर आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी आपको साफ पीने का पानी दे देगी। और यहां पे देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, असम से कांग्रेस पार्टी को युवा नेतृत्व की जरूरत है, ठीक है? तो आपको असम की जनता को, बराक वैली की जनता को युवा नेताओं का पूरा समर्थन करना है। और ये सुष्मिता जी जो है यहां पे, ये नेशनल लेवल की लीडर है। ये हिंदुस्तान, आप मेरी बात समझो, ये हिंदुस्तान की महिला कांग्रेस की
प्रेसिडेंट है। अभी आप ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपकी ताली और जोरों से बजवाना चाहता हूं। देखो, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन, महिलाओं रिजर्वेशन का काम करेगी। ये महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। 33% रिजर्वेशन होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में। महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। बात समझ आई? तो लोकसभा में सुष्मिता जी को और जो बाकी हमारे एमपी कैंडिडेट्स हैं उनको भेजना है। पक्का? 99% नहीं, 100%। और एक और बात याद रखो, युवा मंत्री भी बनने हैं। ठीक है? तो आप गारंटी करके, बारात वैली की जनता से कह रहा हूं, गारंटी करके आप महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट और बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली भेजिए, लोकसभा भेजिए और नरेंद्र मोदी को वहां से हटाने का काम कीजिए। अच्छा देखो, 2014 में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में कम एमपी थे, इतने ज्यादा नहीं थे। मगर आप लोकसभा के डिबेट देखो, जब भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ना था लोकसभा में, जब भी नरेंद्र मोदी जी से बीजेपी से लड़ना था, तो सुष्मिता जी वहां पे आपको पार्लियामेंट हाउस में लड़ती हुई दिखाई देती थी। और जब भी बारात वैली का कोई भी मामला, कोई भी सवाल उठता था, कोई भी समस्या होती थी, तो सीधी ये मेरे पास आके कहती थी, देखो बारात वैली का काम है, पूरी मदद करनी है आपको। तो ये वहां आपका काम करती हैं। तो जिताना है, पक्का जिताना है। अब थोड़ा सा मैं आपको युवाओं के रोजगार के बारे में कहना चाहता हूं और किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला, हम बारात वैली को, नॉर्थ ईस्ट को एक तरफ हिंदुस्तान से और दूसरी तरफ एशिया से जोड़ना चाहते हैं। हम इसको सेंटर बनाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक का, एजुकेशन का सेंटर बनाना चाहते हैं। और उस प्लान में, उस विजन में बारात वैली की सेंट्रल जगह है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में लाखों करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है। नाम जानते हैं आप? अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, वो है चोरों की लिस्ट। आपको नरेंद्र मोदी मित्र कहते हैं, भाषण में कहते हैं मित्रों, उनको भाई कहते हैं। अनिल भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई। तो उन्होंने पिछले 5 साल में अपने भाइयों की मदद की है। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। पूरा का पूरा बैंक का पैसा 15-20 उद्योगपतियों को दिया, लाखों करोड़ रुपए। बैंक की चाबी उन्होंने अनिल अंबानी जैसे चोरों को पकड़ा दी। कोई भी युवा बारात वैली का हो, असम का हो, हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों का हो, कोई भी युवा बिजनेस खोलना चाहता है, 3 साल बिना कोई परमिशन लिए बिजनेस खोल सकता है। ले, कोई सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप बिजनेस खोलो, आप छोटा व्यापार खोलो। बारात वैली को व्यापार का सेंटर बनाना है और 3 साल बाद आप जाके परमिशन लेना। जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा, जब आपके पास 20, 30, 40 लोग काम करेंगे और जितने लोगों को आपने रोजगार दिया, बैंक आपको उतना पैसा देगा, उतनी मदद बैंक आपकी करेगी।
और आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। जो भी आप उगाते हो उसको प्रोसेस करने का, उसके प्रोसेस करने की फैक्ट्री आपके यूनिट के बिल्कुल पास। आप अपना माल सीधा फैक्ट्री में बेचोगे और सीधा डायरेक्ट आपको जेब में पैसा मिलेगा। मगर हमारी सबसे जरूरी योजना, और ये आप अपने सब मित्रों को कहो, भाइयों बहनों को कहो, दोस्तों को कहो, कि इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए हर साल, 3,60,000 रुपए हर 5 साल सीधा सरकार को नहीं, किसी दलाल को नहीं, सीधा आपके नाम के बैंक अकाउंट में ठगा। और यहां हमारे कैंडिडेट हैं स्वरूप दास जी। आइए देखिए, ये युवा है, स्वरूप दास जी को आपने जिताना है। और जब आप स्वरूप दास जी को जिताएंगे तब ये लोकसभा में न्याय योजना का बटन दबाएंगे, बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाएगा। क्योंकि हम न्याय देना चाहते हैं। चौकीदार जी ने सिर्फ अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को फायदा पहुंचाया है, और धर्म का है, सबका है। आपसे दिला रही है, बिल्कुल सही। और इसीलिए हम सबको, सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में न्याय योजना से 72,000 रुपए डालेंगे।